लोग जानते हैं कि सांप्रदायिकता उनकी रगों में बहता है। जो एलडीए भ्रष्टाचार की जननी के रूप में जाना जाता है, भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबा हुआ है, एलडीए के ऊपर जितने तोहमत लगे हैं उतना शायद उत्तर प्रदेश में किसी संस्थान के ऊपर नहीं तोहमत लगे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथ से भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स हो या लखनऊ के लीडरशिप हो, सब लोग दोनों हाथ से पैसा बटोरना चाहते हैं। जल्दीबाजी में फैसले नहीं किए गए होते तो ये एलडीए को काम ही नहीं दिया जाता। जब से ये लगा है कि हमारी हकों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हकमारी कर रही है, विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि जेपीएनआईसी जो पूर्व मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट था, उस ड्रीम प्रोजेक्ट को किस तरीके से बिना रखरखाव के कबाड़ कर दिया गया, और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मनीष सिंह हमारे साथ मौजूद थे। अब चूंकि सरकार ने कैबिनेट पे एक प्रस्ताव पास किया है कि अब जेपीएनआईसी का एलडीए देखेगा। आज फिर हमारे साथ मनीष सिंह मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार नेता व प्रवक्ता भी हैं। मनीष जी, जिस प्रोजेक्ट को लेकर के इतने सपने सजोए थे पूर्व मुख्यमंत्री ने, अब आज उसे एलडीए को दे दिया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एक प्रोग्रेसिव, पॉजिटिव और डेमोक्रेटिक लीडर हैं। वो जब जनहित के सवाल खड़ा करते हैं तो जनता उन मुद्दों को अप्रिशिएट करती है, जनता उन मुद्दों को महसूस करती है। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में जब 2012 से 17 की सरकार थी और जेपीएनआईसी का जब निर्माण हो रहा था, तो वह हमारे लिए सिर्फ एक ढांचा नहीं था, एक बिल्डिंग नहीं थी हमारे लिए वो भावनात्मक एक भवन बन रहा था जिसमें हमारे महापुरुषों के त्याग, तपस्या और उनके द्वारा किए गए जो राजनीतिक सामाजिक आंदोलन थे उनकी उसमें बुनियाद रखी जा रही थी। योगी आदित्यनाथ जी की सामंती सरकार ने अपनी मानसिकता को जाहिर किया। श्री अखिलेश यादव जी देश के समाजवादी आंदोलन के एक ऐसे नेता हैं जो समता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, सबको साथ में लेकर के चलने की बात करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी अलोकतांत्रिक, डिक्टेटर और सामंती नेता के रूप में उनकी पहचान है। लोग जानते हैं कि सांप्रदायिकता उनकी रगों में बहता है। धार्मिक ध्रुवीकरण करना उनकी राजनीति की बुनियाद है। और ऐसे में श्री अखिलेश यादव जी जब कोई सवाल खड़ा करते हैं तो वह उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी उसको महसूस करती है कि श्री अखिलेश यादव जी हमारी बात कर रहे हैं। युवा महसूस करता है कि वह हमारे लिए, हमारे भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। जब एलडीए ने जब ये फैसला लिया कि इसका अब निर्माण, इसका अब देख रेख, जो बाकी के काम हैं उसको एलडीए पूरा कराएगी। कल कैबिनेट में जो निर्णय किए गए, कैबिनेट में जो कल फैसले किए गए, वो फैसला दिखाता है कि श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में जो भारी दबाव बनाया समाजवादी पार्टी ने, उसके दबाव में जल्दीबाजी में फैसले किए गए। अगर जल्दीबाजी में फैसले नहीं किए गए होते तो ये एलडीए को काम ही नहीं दिया जाता। इसलिए कि एलडीए का जो काम है वह लखनऊ को सुंदर बनाने का है। वह एक विकास प्राधिकरण है जो लखनऊ को खूबसूरत बनाएगा। किसी संस्था का संचालन की जिम्मेदारी एलडीए को आप नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये योगी आदित्यनाथ जी की हड़बड़ी में ली गई हड़बड़ी में लिया गया एक ऐसा फैसला है जो लोगों के सामने आ गया कि योगी आदित्यनाथ जी ऐसा कैसे फैसला ले सकते हैं, या उनकी कैबिनेट कैसे ऐसा फैसला ले सकती है, जिसका काम नक्शा पास करने का है, जिसका काम लोगों के घर को कैसे इस लखनऊ में सुसज्जित किया जाएगा, कैसे व्यवस्थित किया जाएगा, कैसे उसको एक अच्छे तौर तरीके से रखा जाएगा, जब वो काम एलडीए का है, फिर ऐसी परिस्थिति में आप जेपीएनआईसी को सौंप दिए, जो एलडीए भ्रष्टाचार की जननी के रूप में जाना जाता है, भ्रष्टाचार की आकंठ में डूबा हुआ है। एलडीए के ऊपर जितने तोहमत लगे हैं उतना शायद उत्तर प्रदेश में किसी संस्थान के ऊपर नहीं तोहमत लगे हैं। एलडीए एक ऐसा संस्थान बन चुका है जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। मेरा अगला सवाल मनीष जी आपसे ये कि इन दिनों कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, तैयारियां चल रही हैं, तो ऐसे में ढाबे हो, होटल हो, वहाँ पर बड़े ताबड़तोड़ छापे कुछ हिंदू संगठन अपने आप को तथाकथित हैं, वो कुछ साधु संत, कुछ सरकार के वो बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो अनुसांगिक संगठन हैं और उनके सहयोगी जो लोग हैं, वह इस तरह के मुद्दों को जीवंत रखना चाहते हैं जिससे समाज में सदैव विभेद बना रहे, समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण बना रहे, जातीय ध्रुवीकरण होता रहे। सामाजिक रूप से हम अगर ध्रुवीकरण करेंगे तो लोग जनहित के जो सवाल हैं, जनहित के जो मुद्दे हैं, उस पर बात नहीं करेंगे। योगी आदित्यनाथ की सरकार पूरी तरह से
डफर पॉलिटिशियनों के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है। लूट खसोट मचा हुआ है पूरे उत्तर प्रदेश में, कहीं पर कोई काम नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ दोनों हाथ से भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट लेवल के लीडर्स हो या लखनऊ के लीडरशिप हो, सब लोग दोनों हाथ से पैसा बटोरना चाहते हैं और खूब धन बटोर रहे हैं। जनता को उनके हाल पर छोड़ दिया है। इसीलिए महाकुंभ को आपने देखा किस तरह से उसका पॉलिटिकल पोलराइजेशन किया गया, किस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश की गई। तो जब भी हिंदुस्तान की राजनीति में, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, कोई भी धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे हिंदू के हों, चाहे मुसलमान के हों, चाहे सिख के हों, चाहे ईसाई के हों, भारतीय जनता पार्टी उसमें अपने राजनीतिक फायदे को देखती है कि कौन से मुद्दे पर हम बात करेंगे, कौन से धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश करेंगे तो हमें राजनीतिक कितना लाभ मिलेगा। जबकि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो सबकी बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है, सबको साथ में लेकर के चलने की बात करता है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने हमेशा इस बात को कहा है कि जब तक भारत में समता, समानता, शांति और सामाजिक न्याय की स्थापना नहीं होगी, तब तक भारत विश्व गुरु नहीं बन सकता है। हमें अगर विश्व गुरु बनाना है तो सबको साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। यह सरकार अपने राजनीतिक और सामाजिक विरोधियों को उत्पीड़न करती है, उनका नुकसान पहुंचाती है, जेलों में डालती है, उनकी तमाम तरह की यातनाएं दी जाती हैं और कई बार तो ऐसा भी सुनने में आया है कि अपने राजनीतिक विरोधियों को इन लोगों ने ठिकाने भी लगाया है। तो मैं सिर्फ कहना इतना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो परिस्थिति बनी है उत्तर प्रदेश से लेकर के और देश के अन्य हिस्सों में, वह भारत के भविष्य के लिए ना तो ठीक है, ना ही इनके रहते स्वर्णिम काल आ सकता है। सिर्फ इतनी बात है कि भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में 2027 में उत्तर प्रदेश की महान जनता ने इनको विदा करने का मन बना लिया है। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सुफड़ा साफ हो जाएगा और समाजवादी पार्टी के एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश की महान जनता के साथ मिल करके भारतीय जनता पार्टी की ताबूत में अंतिम कील ठोकेंगे। मेरा अगला सवाल मनीष जी आपसे ये कि उत्तर प्रदेश में इन दिनों स्कूलों के मर्जर की बात चल रही है, लगातार मर्जर किए जा रहे हैं और बीजेपी के तमाम मंत्री हों या तमाम ऐसे जिम्मेदार लोग जो जगह जगह जाकर कहते हैं कि जहाँ पर संख्या बल कम है स्टूडेंट्स का, वहाँ के स्कूल बंद किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कभी पाठशाला के पक्षधर नहीं रही है। भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के नेतृत्वकर्ता लोग हैं, वो तो तमाम धार्मिक बातें करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। शिक्षा का क्या स्तर है या उत्तर प्रदेश में जनमानस देख रही है, स्वास्थ्य का क्या स्तर है जनमानस देख रही है। दिन भर केवल बयान पे ये सरकार चल रही है। मधुशाला खोलेंगे, पाठशाला बंद करेंगे। इस भारतीय जनता पार्टी में मधुशाला खोलने की बहुत जल्दीबाजी है, लेकिन पाठशालाओं को बंद करने के लिए इन्होंने पूरी नीयत बना लिया है। ये अगर विद्यालयों का मर्जर कर रहे हैं तो ये दिन दूर नहीं है जब भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से सत्ता से बेदखल जनता करने जा रही है, इसलिए कि जनता बहुत भावनात्मक रूप से उत्तर प्रदेश और देश की सियासत को देखती है। जब से ये लगा है कि हमारी हकों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हकमारी कर रही है, विद्यालयों को बंद किया जा रहा है, वहाँ के टीचर्स स्टाफ को मर्ज कर दूसरे विद्यालयों में, जूनियर हाई स्कूल में, प्राइमरी में मर्ज किया जा रहा है। 13-13, 14-14 किलोमीटर दूर मर्जर करके वहाँ के विद्यालयों को में बच्चों को भेजने की। अब आप सोचिए कि जो प्राइमरी एजुकेशन का बच्चा है, एक विद्यालय दूसरी जगह मर्जर किया जाता है, 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो वह बच्चा दलित वर्ग से आता है, पिछड़े वर्ग से आता है, गरीब परिवारों से आता है, किसान परिवारों से आता है, वो छोटा बच्चा 14 किलोमीटर कैसे पढ़ने जाएगा। तो ये पीडीए के जो परिवार के लोग हैं, उनके बच्चों को पढ़ाई से दूर करने के लिए, इसलिए कि पढ़ेंगे तो वह सरकार से सवाल करेंगे और इस सरकार को कोई सवाल करे यह पसंद नहीं है। इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यह सरकार अपनी विदाई की बेला में है। श्री अखिलेश यादव जी के यशस्वी नेतृत्व में यह विद्यालयों का मर्जर कर दें, चाहे विद्यालयों को जमींदोज कर दें। जो विद्यालय जहां पर होगा, श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, वहां पर फिर पुनः विद्यालय का स्थापना करके उस गांव में वह प्राइमरी विद्यालय का संरचना फिर किया जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि तुम चाहे जितनी भी हमारे बच्चों की व्यवस्थाओं को उनके भविष्य के साथ खेलने की कोशिश करोगे, श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादियों ने यह ठान लिया है कि पीडीए परिवार सुरक्षित रहेगा, उनकी शिक्षा अच्छी मिलेगी, उनको स्वास्थ्य अच्छा मिलेगा, उनको जीवन यापन करने के बेहतर तरीके दिए जाएंगे, बेहतर इंतजाम किए जाएंगे और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। एक अंतिम सवाल मेरा चलते चलते कि जिस तरीके से पिछले दिनों अनुप्रिया पटेल हों या उनके पति आशीष पटेल, पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम था और सीधे तौर पर सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि उनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। ये आरोप सरकार पर सीधे उनके सहयोगी लगा रहे हैं, किस तरीके से?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो भी सहयोगी दल हैं उनको एक बात सोचना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोग में जो भी राजनीतिक दल अपने आप को समाहित करके अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने की कोशिश करेगा, सत्ता के उद्देश्य को कुछ वक्त तक तो पूरा कर सकता है, लेकिन अपने वैचारिक उद्देश्यों को वो उसी दिन खत्म कर देता है। हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने पहले दिन से कहा कि एनडीए के गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। हमारे ऊपर तो तमाम लांछन लगाए जाते हैं। कभी जब बात भारतीय जनता पार्टी पर आती है तो ओम प्रकाश राजभर जी भोपा बजाने लगते हैं, कभी अनुप्रिया पटेल जी बजाने लगती थी भोपा, कभी कोई और सहयोगी भोपा बजाने लगता था। अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सामंती सत्ता उन्हें निगल रही है। कभी संजय निषाद जी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं, कभी ओम प्रकाश राजभर जी दबी जुबान, जब यहाँ पर दुदकारा जाता है तो दिल्ली भाग जाते हैं, और दिल्ली में दुदकारा जाता है तो लखनऊ में भाग करके आते हैं। तो इन जो गठबंधन के साथी लोग हैं, इनका राजनीतिक भविष्य, वैचारिक भविष्य बहुत सुरक्षित नहीं है। सत्ता में जितने दिन रहना है रह लें। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में जनता ने मन बना लिया है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की विदाई नहीं करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के साथ जितने भी सहयोगी दल रहे हैं, आरक्षण खत्म हुआ, इन्होंने आंखें बंद करके, आंखों पर पर्दा डाल करके देखते रहे। जिस तरह से लाठियां बरसाई गई, किसानों की हत्याएं हुई, यह भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उतने ही गुनाहगार हैं जितना भारतीय जनता पार्टी गुनाहगार है। इन लोगों ने ताकत दिया भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी के साथ उनके सारे कुकृत्यों में खड़े रहे, जन विरोधी कार्यों में खड़े रहे, और आज जब अपने पर पड़ी तो बिलबिलाने लगे। जनता सवाल पूछेगी कि जब हमारे हकों को लूटा जा रहा था, जब हमारे ऊपर लाठियां चलाई जा रही थी, जब हमारे बच्चों को नौकरियों से बेदखल किया जा रहा था, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा था, निजीकरण किया जा रहा था, तब आप सरकार के साथ मुखदर्शक बन करके देख रहे थे। यह यातनाएं जब हमें दी जा रही थी तब आप कहाँ थे? एक बार भी आपने कोई मुद्दा नहीं उठाया। तो ये मुद्दा विहीन राजनीति करने वाले जो रीढ़ विहीन लोग हैं, इनके कहने नहीं कहने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे इनके नब्ज को टटोल करके इनके नसों में वह रग नहीं छोड़ा है कि यह सरकार के सामने अपनी जुबान खोल पाए। सरकार ने इनको पूरी तरह से रक्त विहीन कर दिया है, रीढ़ विहीन कर दिया है। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होने जा रहा है। सभी धर्मों के, सभी जातियों के, सभी पंथों के, सभी वर्गों के, सभी भाषाओं के लोगों ने अपना नेता मान करके श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय किया है। श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में 403 विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कराएंगे और इनको सत्ता से बेदखल करेंगे और पीडीए की सरकार बनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर का नाम लिया। ओम प्रकाश राजभर ने आज मुख्यमंत्री से मुलाकात भी की और माना यह जा रहा है कि मऊ की जो सीट है वहाँ पर उपचुनाव की तैयारी चल रही है। ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि ब्रजेश सिंह, जो पूर्वांचल का बड़ा नाम है और कहीं न कहीं माफिया भी उन्हें कहा जाता है, उनको लड़ाने का प्रयास है। और अंसारी परिवार के साथ जो कभी शुरुआत उन्होंने करी थी, अब उनको सपा का नेता कहा जाता है। देखिए संजय जी, ऐसा है कि एक तो ब्रजेश सिंह जी को माफिया कहा नहीं जाता है, ब्रजेश सिंह माफिया हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामंती नेताओं के इर्द गिर्द घूमने वाले जितने भी माफिया हैं, वह सब योगी आदित्यनाथ जी की गोद में पुष्प पल्लवित होते हैं, ताकतवर होते हैं। जिस तरह की जराइम की दुनिया उत्तर प्रदेश में कायम हुई है, प्रशासनिक स्तर से लेकर के आपराधिक स्तर तक, आप इसको मूल्यांकित और रेखांकित करेंगे तो आपको महसूस होगा कि किस तरह का उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बना है। जब योगी आदित्यनाथ जी भाषण देते हैं तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम नहीं है। तो अगर क्राइम नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जी ने तो विधानसभा में उनके डंके की चोट पे कहा कि टॉप 100 अपराधियों की सूची तो जारी कर दीजिए महोदय। आज तक नहीं जारी किया। उन्होंने कहा कि टॉप 100 नहीं अगर जारी कर सकते हैं तो टॉप 10 ही अपराधियों की सूची जारी कर दीजिए। कितने घोर इल्जाम लगे योगी आदित्यनाथ जी की प्रशासनिक व्यवस्थाओं पर। अगर आप अपराधियों की सूची जारी करने में आपके अंदर भय है तो आप किस तरह के कानून की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ आबादी तो देखना चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता तो कह रही है कि अपराधियों की सूची जारी कर दीजिए। किसके गोद में कौन पुष्प पल्लवित हो रहा है ये सबको दिखाई दे देगा। और हम तो डंके की चोट पे बात करते हैं। इन्होंने एक एसटीएफ इनका है, एसटीएफ ने क्या किया है इन हाल के 9 वर्षों में? एसटीएफ ने जो काम किया है वो तो माथे पर उत्तर प्रदेश की कलंक है, सरकार के माथे पर कलंक है। ठीक है कि योगी आदित्यनाथ जी अपने साथ लेकर के घूमते रहे ऐसे ढकोसलाबाजियों को, जो अपराध में कोई नहीं शामिल रहा उसको भी इन्होंने अपने गोलियों से भून दिया, अपराधी बता दिया, परिवार को खत्म कर दिया, कमजोर कर दिया। तो योगी आदित्यनाथ जी की जो पूरी सरकार है वो पूरी तरह से ढकोसला पे है, झूठ पे है, छल पे है, प्रपंच पे है। हम लोग डंके की चोट पे एक बात कहते हैं
कि चाहे वो अपराधियों के दम पर सरकार चलाएं, चाहे अधिकारियों के दम पर सरकार चलाएं, जनता बदलने जा रही है, जनता हटाने जा रही है और श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने सुना समाजवादी पार्टी के शीर्ष लीडर और प्रवक्ता भी मनीष जी का साफ तौर से कहना है कि जनता ने मन बना लिया है कि 2027 में अब पीडीए की सरकार होगी, जिससे सर्व समाज सुख और शांति चैन के साथ रह सकेगा। कैमरा पर्सन आशुतोष शुक्ल और आशीष वर्मा के साथ मैं संजय प्रताप सिंह, लाइव न्यूज।